तो मैंने डेकोरेट के लिए हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? बहुत से अच्छे ही होंगे। और आज है जन्माष्टमी, तो सबसे पहले जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ, ढेर सारी बधाइयाँ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो सुबह के 10:30 बज चुके हैं, मैं नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ। तो आज मैंने ये सूट पहना है, सिंपल सूट है, सलवार सूट है और थोड़े से मैंने झुमके पहन लिए है। तो ये मेरा जन्माष्टमी लुक। और इधर आज है ना वो आ रही है लिटिल कृष्णा की मूवी आ रही है, क्योंकि जन्माष्टमी है तो सब चैनल पे यही मूवी ज़्यादातर आ रही है, कृष्णा वाली। तो इधर बच्चे बैठ के देख रहे हैं मूवी। तो मैं अब कान्हा जी का स्नान कराने जा रही हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर लेती हूँ, जो मुझे चौकी वगैरह लगानी है। तो वो मैं इस रूम में सोच रही हूँ। ये वो चौकी है मेरे पास, इससे बड़ी नहीं है। और एक मैंने डेकोरेट के लिए येलो कलर का दुपट्टा लिया है। ये कुछ फूल और पत्तों की माला है और कुछ मेरे पास बैलून भी हैं 2-4। तो चलो डेकोरेट करते हैं और देख। तो इन्हीं सामान से मैं डेकोरेट करने वाली हूँ। मुझे भी नहीं पता क्या लुक आएगा। पहले मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँगी ताकि कान्हा जी के बैठने का इंतज़ाम हो जाए। फिर उनको स्नान करा के और वस्त्र पहना के उनको मैं विराजमान कर दूँगी। उसके बाद मैं बैलून वगैरह लगाऊँगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, इधर मैं कान्हा जी की चौकी लगा रही हूँ, इन्हें सजा रही हूँ, थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ। और साथ में मेरी बेटी मेरे साथ बैठी है। और फ्रेंड्स, तो मैंने ये येलो कलर का दुपट्टा लगा दिया है। और जो मैं बंदरवाल वगैरह लेके आई हूँ पत्तों वाली, वो मैं लगा दूँगी। और फ्रेंड्स, सिर्फ मैं 2 बंदरवाल लेके आती हूँ, 2-3 फूलों की माला लेके आती हूँ। एक्चुअली होता है क्या, जब मैं खुद अकेली जाती हूँ ना, तो जो मेरा मन करता है मैं ले आती हूँ और मेरा दिमाग भी काम करता है जब मैं अकेली होती हूँ। लेकिन ये सामान सब आज मैं सुबह ही लेकर आती हूँ, एक दिन पहले मैं भूल जाती हूँ। तो ये जब मैं सुबह लेकर आती हूँ तो हस्बैंड जी मेरे साथ होते हैं। तो आपको तो पता है कि हस्बैंड लोगों को कितनी जल्दी होती है, जल्दी करो जल्दी करो, ढंग से कोई सामान खरीदने नहीं देते। तो ये मेरे साथ है, तो मेरे माइंड ने काम ही नहीं किया कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत और कितनी ज़रूरत है। तो बस फटाफट से मैं 2 ये ले आती हूँ और 2 वे ले आती हूँ। और बल्कि खुले जो गेंदे के फूल आते हैं उनको भी मैं लेना भूल जाती हूँ। तो चलो जी। और ये जो बैलून वगैरह भी भूल जाती है, बैलून भी मेरे पास पता नहीं कब के रखे थे, शायद बच्चों के बर्थडे वगैरह के बच्चे रखे थे। तो ये भी शुक्र है कि मुझे मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा मैं लगा लेती हूँ। क्योंकि दिन के दिन, व्रत वाले दिन फिर बार बार बाजार जाना, सामान लाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, इतनी एनर्जी बॉडी में नहीं होती है। तो इसलिए जो भी है उससे मैंने डेकोरेट कर लिया है इसके ऊपर। तो इधर मैंने जो खरीदारी की मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने लिया है कान्हा जी का सिंहासन, जो बहुत ही खूबसूरत मुझे अब की बार मिला है। पहले वाला जो था वो इससे थोड़ा छोटा भी था और मुझे पुराना भी लगने लगा था। तो मैं सोच ही रही थी कि अब की बार जन्माष्टमी पे कान्हा जी के लिए मैं सिंहासन जरूर लूँगी। तो बाकी के जो वस्त्र मैंने आपको दिखाए हैं वो मेरे मायके से आते हैं तीज के सिंधारे पे। तो मुझे वस्त्र और मालाएं वगैरह उनकी नहीं लेनी पड़ती हैं। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ आसन, सच में अब की बार मुझे आसन भी बहुत ही खूबसूरत मिलता है। जो ये वेलवेट है और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है। फ्रेंड्स बताऊं, अब की कृष्ण जन्माष्टमी पे जो भी दुकानें वगैरह लगी थी ना, अब की बार इतना प्रीमियम क्वालिटी का सामान मिल रहा था और ये बिल्कुल अच्छे दामों में, मतलब जेन्युइन दामों में मुझे मिल रहा था। लेकिन पिछली बार तो इतना थर्ड क्लास का सबने सामान रखा हुआ था और इतने ऊंचे ऊंचे दामों पे रखा हुआ था। तो कई बार मूड इतना ख़राब हो जाता है, यार कम से कम ढंग का तो मिले। चलो पैसे डल रहे हैं, सामान तो अच्छा मिले। लेकिन अब की बार तो बहुत मन लगा खरीदारी करने में, मतलब चलो। तो इधर ये हो जाता है। और मैंने कान्हा जी को पहले पीताम्बरी से स्नान कराती हूँ छोटे से बर्तन में, और अलग करा देती हूँ। फिर मैं शुद्ध जल से करा देती हूँ। तो फिर मैं दोबारा फिर करती हूँ पंचामृत से स्नान इनका। जो ये पंचामृत फिर हम बाद में करेंगे प्रसाद के रूप में ग्रहण। तो ये वस्त्र मैंने इनको धारण करवा दिए हैं। तो ये पगड़ी तो मेरी लास्ट ईयर की है, बालों वाली, ये भी मुझे बहुत पसंद है। और अब की बार मेरे मायके से ये वाला मुकुट आता है। तो मैं सोच ये रही थी कि मैं बाल भी लगा दूंगी, ऊपर से मुकुट रख दूंगी, तो दोनों अच्छे लगेंगे शायद। क्योंकि ये जो बाल है ना बहुत ही सिल्की सिल्की और लंबे लंबे बाल है, तो कान्हा जी पे शूट भी करते हैं बहुत। लेकिन ये दोनों आपस में सेट नहीं हो पाते, तो मैं खाली मुकुट इनको पहना देती हूँ। तो इधर मेरा सेटअप तैयार हो गया है। और जब मैं मटकी भी रखती हूँ ना, तो फ्रेंड्स सोचती हूँ कि इसमें मैं रियल मक्खन रखूँगी और वो कॉटन वगैरह नहीं रखूँगी। लेकिन मेरा टाइम ही नहीं लगता बिल्कुल भी, इसमें भी मुझे बहुत टाइम हो जाता है। और फिर मुझे शूट भी करना पड़ता है अपनी वीडियो वगैरह के लिए, तो इसलिए फिर बाद में मुझे कॉटन ही लगानी पड़ती है।
तो कान्हा जी को रेडी करके विराजमान करके उनका भोग लगा के मैं आ गई हूँ किचन में। अपने लिए मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने चाय भी नहीं पी थी। तो मैं एक लड्डू लूँगी और चाय पीऊँगी, और साथ में नेवी को भी दूध और लड्डू दे दूँगी। तोड़ दिया इसमें, नीचे क्यों गिरा रहे हो? एक और राखी बांध दो यार। बाबा पैसे दोगे मुझे? 1000 रुपए दो, फिर जल्दी निकालो। ये लो 1000 रुपए। गिफ्ट भी निकालो, लो चॉकलेट भी दो। लो। झूठा कहीं का। तो फ्रेंड्स, अब राधा रानी बनने की तैयारी हो रही है। तो मेरी बेटी जी राधा रानी बनने जा रही हैं। ये एक दिन पहले भी राधा बनी थी स्कूल के लिए, स्कूल में फंक्शन होता है तो उसके लिए कल भी राधा बनी थी। तो आज थोड़ा सा आनाकानी कर रही थी, मतलब राधा बनने में। एक तो थोड़ा ना बच्चों को अनकंफर्टेबल लगता है ज्वेलरी वगैरह में और ये जो कपड़े होते हैं इनमें, और तो बस मैंने मनाया क्योंकि मुझे थोड़ा वीडियो शूट करनी थी और रील्स वगैरह, जबकि खुद एक दिन पहले ही बोल रही थी कि मेरी रील्स बनाओ, तो मैं कल नहीं बना पाती हूँ। मैंने बोला था कि मैं जन्माष्टमी के दिन ही बनाऊंगी। तो इधर मेरी नीवी तैयार हो गई है, तो ये रील्स की झलक मैं आपको दिखा रही हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, वहाँ पर आपको खूब अच्छी अच्छी रील्स देखने को मिलेगी माँ बेटे की। तो इधर हम रील्स वगैरह शूट कर लेते हैं, शॉट वगैरह शूट कर लेते हैं। उसके बाद मैं नीवी की ड्रेस को रिमूव कर दूंगी कि ये थोड़ा सा परेशान हो रही थी। और देखो कैसे इधर उधर भाग रही है, कैमरे में घुसे जा रही है, तो इसलिए मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। और आप देख भी रहे होंगे कि मैं कितना गुस्सा कर रही हूँ। और कपड़े भी ना पहन के नीचे फेंक देती है, पैरों के नीचे मसलती रहती है, तो इसी बात में थोड़ा सा डांट रही थी। तो इधर थोड़ी सी भूख भी लगाई थी मुझे और नेवी को। तो आज मैं सच बताऊं, मेरी बेटी का भी व्रत है क्योंकि आज देखो खाना वाना बना नहीं है, लेकिन जो फ्रूट्स वगैरह मिठाई वगैरह है वही जो हम खा रहे हैं वही मेरी बेटी खा रही थी। तो ये भी बोल रही थी कि मम्मा जल्दी से करो और कुछ खाने को दे दो। तो बोल रही थी मुझे भी फ्रूट्स दे दो, आप भी फ्रूट्स खा लो। तो अभी मैं आई हूँ किचन में, अपने लिए फ्रूट्स कट कर रही हूँ और अब हम दोनों माँ बेटी बैठ के खाएंगे फ्रूट्स। तो और अर्नव अभी सोच चुका है, अर्नव की आजकल तबीयत ख़राब चल रही है, अर्नव को आ रहा है फीवर, तो उसने सिर्फ दूध और ब्रेड लिया है, बाकी वही फ्रूट्स वगैरह और फ्रूटी और नारियल पानी वगैरह ही कंज्यूम कर रहा है फ़िलहाल, क्योंकि उसे भी रोटी वगैरह नहीं खानी है। तो इधर मैंने कर लिया फ्रूट्स कट, तो अब बस हम खाएँगे। आ जा मेरी गुड़िया, इधर आओ बेड पे, आओ नहीं भी बैठो बेटा, चलो चलो मम्मा खा। भैया से तो जी अब मैं आपसे मिल रही हूँ रात के 8 बजे और मैं कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी। रात के खाने की तैयारी मतलब जब रात को व्रत खोलते हैं तो कुछ मीठा खाने के बाद हम फिर खाना ही खाते हैं। तो ज़्यादातर सब्जी और पूरी बनाई जाती है हमारे यहाँ। तो बस मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी और पूरी बनाऊंगी। तो आलू गोभी मैंने कट कर लिया है और मसाले में टमाटर और हरी मिर्च और अदरक ही जाएगा, आज लहसुन प्याज तो नहीं खाना है। तो इधर मैं बस ये मसाला कट कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, नेवी फिर से राधा बन के गई है बाहर घूमने, यानी अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि जैसे हम बाहर बैठते हैं ना शाम के टाइम, तो सभी लड़कियाँ राधा बन के घूम रही थी। तो उसका भी देख के मन कर जाता है कि मामा मुझे रेडी करो। तो मैंने उसको फिर से ड्रेस पहना के रेडी कर दिया है। और सच में सभी राधा इतनी सुंदर लग रही थी, और राधा कम और गोपियाँ ज़्यादा लग रही थी। सब ने ना बहुत ही सुंदर सुंदर पोशाकें पहनी हुई थी। और हमारे बगल वाले घर में आंटी ने फंक्शन भी रखा हुआ था कृष्ण जन्माष्टमी का, तो वहाँ पे सॉन्ग प्ले वगैरह हो रहे थे, भजन वगैरह, कान्हा जी के यहाँ तक आवाज़ आ रही थी। तो जो भी लड़कियाँ राधा वगैरह बनी हुई थी ना, तो सबको घर पे बुलाया हुआ था। तो वहाँ पे सारा डांस वगैरह चल रहा होगा इस टाइम पे। ये सब मुझे नेवी आकर बताकर जाती है कि हम आंटी के यहाँ पे जा रहे हैं, उन्होंने हमें बुलाया है। तो तब तक मैं जो सब्ज़ी वगैरह कट हो जाती है और ऑयल गरम करके कुछ मैंने खड़े मसाले डाले हैं कि ताकि थोड़ी सब्ज़ी मेरी स्पाइसी बने, क्योंकि लहसुन प्याज तो नहीं है। और इसमें मैंने ऐड किया 1 तेज पत्ता, 7 से 8 काली मिर्च और 2 लौंग मैंने लिए, थोड़ा सा हींग। और इनको मैं डालते ही बस जो टमाटर का मसाला मैंने कट किया है, हरी मिर्च वगैरह, वो डाल देती हूँ। तो इस ग्रेवी को मैं रेडी करूँगी जब तक, तो तब तक मैं पूरी का आटा भी लगा लूँगी, क्योंकि ग्रेवी एकदम से मुझे मैश होने वाली चाहिए कि इसमें पीसीस ना
बचे जो मैंने टमाटर कट किए हैं ना, तो ये आलू गोभी मैंने इसमें ऐड कर दी है क्योंकि वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। उनको मैं मैश कर देती हूँ, तो ये मिक्स करके मैं ढक के रख दूँगी। और फ्रेंड्स ये खाना मैं एकदम से ना कॉन्टीन्यूसली नहीं बना रही थी, मतलब बड़े ही धीरे धीरे बनाती, जैसे कि गैस को सिम करके बैठ जाती हूँ, फिर थोड़ा सा करने लगती हूँ क्योंकि मुझे 10 बजे तक रेडी करना था, कोई जल्दबाजी भी नहीं थी कि ताकि 12 बजे तक खाना हमारा गर्म रहे। तो इधर आटा मेरा लग चुका है, तो साथ के साथ मैं स्लैब को भी क्लीन कर लूँगी। बस खाना अब नीवी को मुझे खाना देना है क्योंकि दिन भर से नीवी ने भी कुछ नहीं खाया और बेटे ने भी सिर्फ ब्रेड वगैरह लिए थे और फ्रूट जो हम ले रहे थे वही वगैरह वो कंज्यूम कर रहा था, तो उसे भी अब दवाई लेनी है। वैसे उसके लिए मैं रोटियां बना रही थी लेकिन वो नहीं मानता, उसका पूरी खाने का मन होता है, तो उसे भी मैंने पूरी दे दी है, वो खा चुका है। तो उसी प्लेट में अब मैं लगा रही हूँ बेटी नीवी के लिए खाना, तो अब वो खाएगी। तो फ्रेंड्स अब रात के 12 बज चुके हैं, यानी हमारे कन्हैया लाल जी का जन्म हो चुका है, कृष्ण अवतार हो चुका है। तो बस अब मनानी है उनकी खुशी और व्रत खोलना है। तो पहले मैं आरती करती हूँ और आरती मैं मोबाइल में चला के करती हूँ, जो बहुत मन लगता है। मैं सुना नहीं सकती, नहीं तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा फ्रेंड्स। तो इधर मैंने कान्हा जी के लिए माखन निकाला था शाम के टाइम, दिन में तो मुझे टाइम नहीं लगता निकालने का, तो मैंने शाम को माखन निकाल दिया था। तो पहले मैं माखन मिश्री का भोग लगाती हूँ, फिर जो मिठाइयाँ मैंने रखी उन मिठाइयों का भोग लगाती हूँ, और फ्रूट्स का तो भोग मैंने दिन में ही लगा दिया था उनको। और तो उनको प्रणाम करके अब उनको झूला भी तो झुलाना है, तो मैं अपने कन्हैया लाल जी को बिठा लूँगी झूले में, यानी आज ये लल्ला रूप में है। और इनकी ना पगड़ी समेत ये आ नहीं पाते, मतलब पगड़ी पहने हुए नहीं आ पाते, तो इनकी पगड़ी को मैं उतार देती और ऐसे बिठा के हम सब झूला झुला रहे हैं। तो हस्बैंड जी और अर्नव भी हैं, तो सभी। लेकिन नीवी इस टाइम पे सो रही है, नीवी नहीं उठाई हमने, जबकि वो कह के सोई थी कि मम्मा जब केक कट होगा तो मुझे जरूर उठाना, तो उठाते नहीं उठते। तो इधर हो रहा है सेलिब्रेशन, यानी कान्हा जी का हैप्पी बर्थडे टू यू, कान्हा जी। तो जी सेलिब्रेशन हो चुका है और कान्हा जी को प्रणाम करके मैं सब में बांट रही हूँ चरणामृत, और चरणामृत लेते ही हम सब अपना व्रत खोलेंगे। तो कान्हा जी को भी मैं थोड़ा सब्जी और पूरी का भोग लगा देती हूँ, तो फिर वही भोग मैं ले लेती हूँ। तो फ्रेंड्स हम अपना व्रत खोल लिया है और खोल रहे हैं, और आज के व्लॉग को करती हैं पर ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जय राधे कृष्ण। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हैप्पी जन्माष्टमी वंस अगेन, बाय बाय, गुड नाइट।